राजा आदित्य सेन सूर्यगढ़ साम्राज्य के अद्वितीय शासक थे। अपनी अजेय वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार की चमक और नीति की गूंज पूरे राज्य मंडल में सुनाई देती थी। उनके महल में खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष सोमदत्त के हाथों में थी, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिक प्रमुख विक्रम पर थी। राजा के मंत्री रघुनाथ उनकी हर स्थिति में सलाह देते थे। एक दिन सुबह महल में हलचल मच गई। कोषाध्यक्ष सोमदत्त घबराए हुए राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। महल के खजाने से बहुमूल्य रत्न और सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। क्या? ये कैसे संभव हुआ? हमारे महल की सुरक्षा तो अटूट है। महाराज, महल के चारों ओर सैनिक तैनात रहते हैं। खजाने के कमरे की पहरेदारी भी कड़ी होती है। कोई अंदर घुसकर चोरी कैसे कर सकता है? सेनापति विक्रम ने सोमदत्त से पूछा। क्या खजाने के दरवाजे या ताले टूटे हुए मिले? नहीं महाराज, दरवाजे पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन सुबह जब गिनती की गई तो भारी मात्रा में सोना गायब था। यह स्पष्ट है कि चोरी कोई बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के भीतर के ही किसी व्यक्ति ने की है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। विक्रम, तुरंत महल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करो। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी सेवकों और कर्मचारियों से पूछताछ की जाए। महल के सभी सेवकों को एकत्र किया गया। सैनिक प्रमुख विक्रम और मंत्री रघुनाथ पूछताछ शुरू करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सेवकों को सावधान किया जाता है। यदि किसी ने कुछ देखा या सुना है तो तुरंत बताए, अन्यथा उसे साजिश का दोषी माना जाएगा। अधिकतर सेवकों को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन तभी विपिन नामक एक सेवक धीरे से आगे आता है। महाराज, मैंने कुछ अजीब देखा था। कुछ दिनों से मैंने रात के समय महल के पिछले हिस्से में अजनबी छायाएं देखी हैं, और मैंने सुना कि कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। क्या तुमने किसी का चेहरा देखा? नहीं, लेकिन वे महल के पुराने कुएं के पास दिखते थे। पुराने कुएं के पास? यह तो दिलचस्प है, क्योंकि वहां तो वर्षों से कोई नहीं जाता। महाराज, हमें वहां तुरंत जांच करनी चाहिए। राजा आदित्य सेन को यह सुनकर संदेह हुआ, क्योंकि पुराने कुएं का वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया गया था। उन्होंने उसी रात मंत्री रघुनाथ और सैनिक प्रमुख विक्रम के साथ कुएं के पास छिपकर निगरानी करने का निश्चय किया। रात होने पर वे सभी चुपचाप वहां छिप गए। कुछ देर बाद एक छाया वहां प्रकट हुई और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतर गई। महाराज, कोई व्यक्ति कुएं के अंदर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई गुप्त रास्ता हो सकता है। जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें वहां एक गुप्त सुरंग मिली। राजा, मंत्री और विक्रम उस सुरंग में प्रवेश कर गए। धूर्त अपराधियों, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। सैनिक उन चोरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक चेहरा सामने आता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सोमदत्त, तुम? क्या तुम ही इस साजिश के पीछे थे? महाराज, कृपा क्षमा करें। मैं लालच में आ गया था। और क्या तुमने इन अजनबियों के साथ मिलकर सामूहिक चोरी की योजना बनाई थी? हाँ, ये लोग बाहर के व्यापारी हैं। इन्होंने मुझे लालच दिया था कि यदि मैं खजाने से धीरे धीरे चोरी करूं तो ये मुझे भारी धन देंगे। मैंने कुएं की गुप्त सुरंग के बारे में सुना था और मैंने इसी का उपयोग किया। राजा आदित्य सेन यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। विश्वासघाती? तुमने अपने ही राज्य के साथ विश्वासघात किया। इसका दंड बहुत कठोर होगा। महाराज, हमें इन सभी अपराधियों को दंडित करना चाहिए और इस गुप्त सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगले दिन दरबार में सोमदत्त और उन व्यापारियों को उपस्थित किया गया। राज्य की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है।
जो भी अपने राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा उसे दंडित किया जाएगा। सोमदत्त और व्यापारी दोषियों को कारावास का दंड दिया जाता है। गुप्त सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। महाराज, आपकी बुद्धिमानी और साहस के कारण यह संकट टल गया। अब महल और राज्य सुरक्षित हैं। जब तक हम न्याय और सतर्कता से कार्य करेंगे तब तक कोई भी षड्यंत्र हमारे राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे शिक्षा से भरी कहानियाँ लाएं, तो यह ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।